अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये बेसिकली उसी दिन का व्लॉग है, कल का। ये बाकी का शाम का हिस्सा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। और फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया तो वो कहती है कि हम प्राइमार्क चलते हैं, उसे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने मैं भी देख लूँगी, काफ़ी देर हो गई है प्राइमार्क नहीं गई। यहाँ पर इस दफ़ा जूतियाँ काफ़ी अच्छी आई हुई थी, पर ज्वेलरी में मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। और कपड़ों की तो बात ही मत करें। एक तो हर चीज़ डबल प्राइस में हुई थी और डिज़ाइन भी अच्छा नहीं था। एक तो होता है ना कि अगर चीज़ ऊपर चली गई है, महंगी हो गई है, तो कुछ क्वालिटी में या कुछ डिज़ाइनिंग में कुछ फ़र्क आ जाता है, अच्छा हो जाता है। पर नहीं, जब एक टाइम था प्राइमार्क में हम 5 पाउंड का ड्रेस ले आते थे और ड्रेस भी इतना अच्छा होता था, क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती थी। बट आजकल तो कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। डिज़ाइन तो कोविड से पहले के ही, कोविड के टाइम के आई थिंक डिज़ाइन आना बंद हो चुके हैं अच्छे वाले। और इंसान फिर सोचता ही नहीं है कि कुछ चाहिए यहाँ से कि नहीं, इसीलिए प्राइमार्क जाना ही छोड़ दिया अभी लिटरली। क्योंकि अब एक तो हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है और आई थिंक मैं शीन को प्रेफर करूँगी प्राइमार्क पे। अभी शीन पे काफ़ी डिज़ाइन भी मिल जाते हैं, चॉइस भी काफ़ी होती है और रीज़नेबल प्राइस भी होती है। और ये ज्वेलरी के डिज़ाइन थोड़े से मुझे अच्छे लगे थे क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है। बट उसके अलावा लिटरली मोस्टली ज्वेलरी में जो है प्राइमार्क ने ऐसे ही बस गंद रखा होता है, रियली कुछ खास होता नहीं है। और इसी तरह फिर जब मैं गई तो फिर वही सोचा कि पहले तो मेरा दिल नहीं था जाने का, फिर मुझे लगा कि नहीं, वाकई थोड़ा चले जाना चाहिए। तो एक्चुअली में जाके अच्छा लगा। और फिर जब आप किसी दिन आप ये ट्राई करके देखना कि अगर आपको लो फील हो रहा है, एनर्जी नहीं है आप में, आपको कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा, बस आप उठ के रेडी हो जाएं। ये नहीं कि पूरा दुल्हन बन के बैठ जाएं ऐसे कुछ, लेकिन थोड़ा रेडी हो के अच्छे कपड़े पहन के हल्का सा मेकअप कर लें। ये आपको देखना कितना अच्छा फील होगा। मेंटालिटी आपकी एकदम, आपको अच्छा लाइट फील होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपका सुबह से ऐसे आप फील कर रहे थे या ऐसे कुछ। ये मैंने बहुत कम आजमाया, लेकिन ये काम किया है। और उस दिन जब ये ऐसे हुआ था तो मुझे लगा कि वाकई, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी लिटरली उसने मुझे बीच में फ़ोन भी किया आफ्टरनून में, ये मेरी फ्रेंड ने, कि करना है कैंसिल करने के लिए। पर ना उसने बोला ना मैंने बोला, क्योंकि उसने बोला था मुझे लगा उसको ना बुरा लग जाए, और मैंने बोला था फिर मैं कहा वो सोची मुझे ना बुरा लग जाए। तो इसी चक्कर में हम दोनों ने बोला नहीं। और जब हम वापस आ रहे थे घर तो फिर हमने कहा कि मैं ये कहने वाली थी और उसने कहा कि मैं भी ये कहने वाली थी। तो फिर हम इतना हंसे कि दोनों का ही दिल नहीं था, मूड नहीं था, पर दिमाग था जाने का। फिर भी हमने एफ़र्ट किया और हम गए, लेकिन अच्छा टाइम गुजर गया। इसीलिए आई थिंक लाइफ में थोड़े फ्रेंड्स होने चाहिए, थोड़े अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए और लिमिटेड होने चाहिए। जितने ज़्यादा लोग और ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे उतना ही रायता फैलेगा। तो बेसिकली अपनी चॉइसेस लिमिटेड रखें और अच्छी रखें। और ये फिर हमने कहा बीच में थोड़ी सेल्फी भी ले लेते हैं। वैसे एक मेरी और फ्रेंड साथ गई थी और वो उसे कुछ चाहिए था तो वो न्यू लुक चली गई थी। और ये फिर हम यहाँ पे मुझे बता रही थी ये ड्रेस को देखो ज़रा, ये 22 पाउंड का। और ये भी कह रही थी कि ये देखो ये 22 पाउंड का लगता है, इसकी शक्ल है 22 पाउंड वाली। तो बेसिकली इसी तरह के ड्रेस हमें मिल जाते होते थे 10 पाउंड में, 12 पाउंड में, या 5-7 पाउंड में। एक टाइम था जब हमें अच्छे डिज़ाइन के समरी ड्रेस मिल जाते थे। अभी तो लिटरली नाइटी लग रही है कि ये रात को सोने वाले कपड़े हैं। तो फिर यहाँ पे ये थोड़ा मुझे होम सेक्शन अच्छा लगा। यहाँ पे बाहर तो देखो तो देखने को नहीं मिलते ऐसे फ्लावर्स, क्योंकि इतनी वेदर आपको पता है यहाँ पे कैसा जा रहा है। तो अंदर यहाँ पे थोड़े उन्होंने कलरफुल फ्लावर्स लगा के, फेक थे सब, लेकिन अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ये भी देख लिया जाए, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट प्राइमार्क में थोड़ा कलर दिखा दिया जाए वीडियो में। पहले मैं बच्चों के भी कपड़े मैं यहीं से लेती थी, क्योंकि प्राइमार्क के ऐसे होते थे कि क्वालिटी इतनी बुरी नहीं होती थी, पर इतने रीज़नेबल होते थे कि बच्चों के, पता बच्चे तो जल्दी से ग्रो होते हैं, तो कपड़े वो बार बार हम लेते थे और अच्छे से यूज़ करके उसको तो मतलब फेंक देते थे। तो यहाँ पर अब ऐसे इतने महंगे बच्चों के भी कपड़े हो गए हैं कि इंसान ले नहीं सकता। ऊपर से क्वालिटी इतनी गिर चुकी है यहाँ पे कि समझ में नहीं आता है कि इंसान क्या करे। तो इसीलिए अब तो मुझे लगता है कि दूसरी स्टोर्स में जो है वो थोड़ी ऑफ़र लग जाती है, तो वहाँ से फिर भी हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल ही जाते हैं।
वहाँ पे डिस्काउंट लग जाते हैं, 25% ऑफ, 25% हर जगह पे जैसे ऑफ़र्स लग जाती हैं। तो फिर मैंने कहा फिर देख लें इस प्राइमा को, पता नहीं फिर कब आऊँ, क्योंकि अब लिटरली हर दफ़ा जब मैं आती हूँ, लास्ट टाइम मैं आई थिंक गई थी लास्ट समर में, मुझे नहीं याद कि उसके बाद मैं गई हूँ, क्योंकि लिटरली एक तो कुछ लेना नहीं होता है और ऊपर से कुछ खास होता नहीं है। तो फिर ये था नेक्स्ट डे, और मैं स्कूल बच्चों को पिकअप करने जाने से पहले मैंने देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद फिर ये विंडो क्लीनर हमने बुलाया था, बहुत देर से वेट कर रहे थे लिटरली। उसने अच्छा काफ़ी साफ़ किया, मुझे लगा पता नहीं ऊपर लैडर लगा के करेगा, पर उसने बहुत लंबा सा ब्रश लगा के तो काफ़ी अच्छे से उसने साफ़ किया। इसने ये जो है ना, मुझे लगा कि कोई स्पेशल सोप लगाएगा इसके अंदर पर, और या फिर बाद में कपड़े से साफ़ करेगा या किसी चीज़ से, लेकिन उसने ऐसे ही ब्रश में कुछ ऐसा था कि वो कह रहा था कि ये खुद ही ड्राई हो जाएगा पानी। तो फिर एंड पे ऊपर से बारिश शुरू हो गई, तो मुझे लगा कि नहीं ये नहीं होगा, इसने मुझे ऐसे चक्कर दे दिया ये वो। लेकिन एक्चुअली जब इसने ब्रश से ऐसा साफ़ किया, बाद में पानी तो रह गया था, पर जब बिल्कुल थोड़ा ड्राई हुआ और एक भी ड्रॉप का जैसे स्टेन रह जाता है ना ग्लास पे, बिल्कुल वो नहीं था। और इतने अच्छे से इसने जो है ना साफ़ किया, मुझे तो काफ़ी रीज़नेबल लगा। तो क्योंकि बाहर तो खुद से हाथ नहीं पहुंच पाता वहाँ पर करने के लिए, तो इसीलिए इसने काफ़ी अच्छे साफ़ किए थे। और फिर ये इसकी कोई स्पेशल मशीन थी जिसके अंदर से ये किसी भी प्लग के साथ नहीं थी, तो ऐसे ये आ रही थी और सारे उसने साफ़ किए। मुझे तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुई, सोचूंगी फिर बुलाने का वैसे। और उसके बाद बारिश शुरू हो गई। यहाँ पे मैं बच्चों को मस्जिद लेने गई थी शाम को, और यहाँ पर इसका मौसम चेक करें आप। और मैं यहाँ पे पार्क थी और गाड़ी पार्क की हुई थी, और साथ ही कोई गाड़ी मार के चला गया, मेरी खड़ी गाड़ी को कोई साथ से मार के चला गया, और इतनी ज़ोर से मैंने बीप की, फिर बाहर निकली और फिर सब आपको पता है यहाँ पे क्या होता है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।